आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 6। अगर आप इससे पहले के लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप उसको YouTube और Facebook दोनों जगह पर देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। राइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो हम समझेंगे। अभी अपने को अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दो चार्ज मानते हैं। एक चार्ज मानते हैं कि ये अपने पास है कैपिटल क्यू, और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, मान लेते हैं स्मॉल क्यू। राइट, आप सबको पता है, ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप कूलम्स लॉ का लेक्चर देखिए। यूट्यूब पे टाइप करिए कूलम्स लॉ बाय हैरी सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है इधर फोर्स लगा होगा। तो अब ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स लगा रहा होगा। लेट्स से दिस फोर्स इज एफ। अच्छा, अभी अपने को पता है कि ये कैपिटल क्यू इस पर फोर्स लगा रहा है ना। अब मान लो ऐसा कुछ है कि हमें ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा है। अभी हमें पता है कि कैपिटल क्यू यहां पर है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि ये कैपिटल क्यू किसी घर के अंदर है, हमें दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कांटेक्ट में है तो है नहीं। अगर कांटेक्ट में बिल्कुल छू रहा होता, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अगर एक दूसरे को टच कर रहे होते फिर तो अपने को डेफिनेटली कैपिटल क्यू दिखता। लेकिन अगर इन एनी केस कैपिटल क्यू हमें नहीं दिखता है, मालूम मैं इसको ऐसे ढक दूं यहां से, है ना। तो अब ये अगर ये हमें कैपिटल क्यू नहीं दिखता है, तब उस केस में स्मॉल क्यू पे फोर्स किसने लगाया। बस यही एक बात थी, इसीलिए एक टर्म डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहा गया कि इस कैपिटल क्यू ने अपने आसपास आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो वो उस पे फोर्स लगाएगा। राइट, तो इस कैपिटल क्यू ने अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। इलाका अपना इलाका, ऐसे भाई लोग का इलाका होता है ना कि भाई इस इलाके से में आओगे तो फिर डरना है तुमको, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी होती है तो वहां पे लोग संभल के जाते हैं। तो ऐसे इसने अपना इलाका बना रखा है। अब इस इलाके में, इसके इलाके में, मतलब इस कैपिटल क्यू के इलाके में, इस कैपिटल क्यू के इलाके में कोई आता है तो उससे फोर्स लगेगा। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, देखो, रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड रीजन इन विच अनदर चार्ज experiences electrostatic force is called electric field of that चार्ज। यानी कि किसी भी चार्ज के अराउंड, अगर हम कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैपिटल क्यू के अराउंड वो इलाका इसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आया तो उससे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली कहा गया कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल ई है, तो इसको डिफाइन किया गया E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब एफ भी एक वेक्टर, तो इस पे भी लगा दो वेक्टर। तो कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अब ये चार्ज कौन सा है, जिस चार्ज पे हम फोर्स लग रहा है, तो उस पे फोर्स डिवाइडेड बाय वो चार्ज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले में कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन क्या है, ये जो कैपिटल क्यू है, ये पहला है कि भाई ये कैपिटल क्यू पॉजिटिव है। दूसरा क्या है
ये कैपिटल क्यू वेरी वेरी स्मॉल है। अब ये वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, देखो भाई, अगर ये कैपिटल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा तो ये स्मॉल क्यू भी तो बना रहा होगा, है ना। तो हम इस क्यू को स्मॉल इसलिए लिया हो कि हम ये इंश्योर कर सके, ये एक्सपेरिमेंट में अपने जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर उसमें ये इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हम जिसपे टेस्टिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने कहा कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होगा, क्यों, ताकि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, है ना, सो दैट इट डज नॉट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, so that it does not has an electric field। तो इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बात खास है, ठीक है। तो अपने को यहां तक की बात समझ कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो इलाका जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है रीजन, हमने एरिया क्यों नहीं, क्योंकि भाई हमें तो यहाँ पे 2D दिख रहा है, तो 2D नहीं, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये तीनों डायमेंशनल में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे रीजन लिया है, नॉट एरिया। आप भी एरिया वर्ड ना यूज करें, वो सही नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमने बात कर ली। अच्छा, इसको हम लोग कहते क्या है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाल दिया है। अच्छा, यहां से हम इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इसमें ई को क्या बोलते हैं हम, इसमें ई को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, इसमें ई को बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इज व्हाट, ई इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक बात, तो अब इसके बाद हम एक काम करते हैं कि हमने ये तो निकाल लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और अभी तक हम कूलम्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। तो देखते हैं कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मान लेते हैं हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, हम भाई लेते हैं यहाँ पर कैपिटल क्यू। अब इसी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसको हम लोग कह रहे हैं सोर्स चार्ज, इसको हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज। अच्छा, दूसरा हमने यहां पर लिया हुआ एक और चार्ज, इसको हम कह रहे हैं स्मॉल क्यू, एंड दिस इज व्हाट आवर टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये वाला कैपिटल क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ठीक है। तो अब ये कैपिटल क्यू, अच्छा इसको मानते कोई पॉइंट पी कि पी पर स्मॉल क्यू रखा हुआ है, तो इस पर इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा होगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, तो होगा कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इस फोर्स की वैल्यू होगी, राइट। अच्छा, तो अब अगर हमें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसका, तो अगर हमें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो ये मानते हैं कि ये हमारा जो स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू से कुछ आर दूरी पर रखा हुआ है, राइट, तभी तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ आर, है ना। तो अब ये होगी, देखो ई का फॉर्मूला क्या अभी हमने ऊपर लिखा था, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाई स्मॉल क्यू। रखते जरा हम, कैपिटल एफ क्या है, ये है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ सबके डिवाइड बाई में स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू राइट, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्मूले में कहीं भी वेक्टर नहीं दे, मतलब इसमें तो हमने ऐसे लिख दिया है, बट यहां पर कहीं भी अगर, अच्छा इसमें अगर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ वेक्टर, तो यहां भी वेक्टर चाहिए, तो इसमें कहीं वेक्टर नहीं लिखा हुआ। तो वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक, अब मान लो कि हमारे पास ये है कोई कैपिटल क्यू, और ये हमें दिखा था स्मॉल क्यू,
तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की कुछ ऐसी है ना। तो अगर ये आर वेक्टर है, हम इसको कह रहे हैं आर, तो हम इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन होगी आर कैप। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ये आर कैप क्यों है, ये आर कैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आर कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़े, क्योंकि आर कैप यानी कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन हमें मिल जाएगी कि भाई इधर की डायरेक्शन है ना, राइट, ओके। अब यहां से हम इस आर क्यूब को अगर रख दें तो क्या होगा, देखो जरा, तुम लिखेंगे, अब आर कैप को क्या रख सकते, इसको वेक्टर आर अपॉन आर, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आर स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला अपना क्या होता है, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर के फॉर्म में, अगर हम इन दोनों को बात करें तो अब ये दोनों हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब ये हमारा फॉर्मूला किसका है, तो अब ये जो हमने, तो जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अभी हमें दो फॉर्मूले लिखे हैं, इन दोनों को फिर से समराइज करते हैं। दो फॉर्मूले क्या एक ही है, एक वेक्टर फॉर्म में है, एक बिना वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम दोनों को लिखते तो हमने लिखा था E इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, ये है क्या, बिना वेक्टर फॉर्म में, है ना, इसमें कोई वेक्टर नहीं है। और हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था, वेक्टर E इज इक्वल टू के कैपिटल Q वेक्टर R अपॉन आर क्यूब, या फिर इसको लिखा था के कैपिटल Q आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, अब हम इन दोनों को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये दोनों किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं, अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आगे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक बेसिक बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक नई क्वांटिटी आ गई है ना, तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होने वाली है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, राइट, यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसे निकालेंगे, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। अब इसमें F क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जरा देखते हैं भाई डायमेंशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, तो चेक करेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो भाई इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला अपने पास है, तो पहले F की डायमेंशन रख दो। F की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस 2, और यहाँ पे क्या है, कूलम्स है, कूलम्स की डायमेंशन क्या होती है AT, ये सब आपको पता होगा, है ना। इनको जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके अपने को समझ में आ जाएगा। तो E की डायमेंशन क्या होती है वो भी अपने को क्लैरिफाई हो जाएगी। तो M तो बेचारा M ही है, राइट, L बेचारा L ही है, ये T माइनस 2 है और T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 पहले से ही है और ये जाके ऊपर ये भी माइनस का होगा, तो माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो MLT माइनस 3, और ये A इधर प्लस का है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये होता है अपना आंसर, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन सीख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट सीख ली। किसी भी
पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, जहां पर क्यू क्या है, टेस्टिंग के लिए जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज है, ठीक है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ध्यान रखें, अभी इस वीडियो में हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ, तो शायद आप बोर हो रहेंगे, सर तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम तब करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा मजा आए, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं और हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।